मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो है स्वरूपम शब्द से सब संज्ञा पर विचार रहे थे। तो स्वरूपम शब्द से संज्ञा, स्वम जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग स्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रूपम अकारांत नपुंसकलिंग रूप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शब्द से अकारांत पुंलिंग शब्द शब्द एक वचन है। और अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग अशब्द संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शब्द संज्ञा और शब्द संज्ञा में समास है। शब्द से संज्ञा शब्द संज्ञा, न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा। शब्द की संज्ञा वो शब्द संज्ञा हुआ और न शब्द संज्ञा और शब्द संज्ञा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्मिन् व्याकरण शास्त्र शब्दस्य संज्ञा, तो ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भनीय तत्पुरुष समास है और शब्द संज्ञा। तो अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शब्दस्य स्वकीयम रूपम ग्राह्यम। स्वम मने स्वकीयम, रूपम ग्राह्यम भवति। अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शब्दस्य स्वकीयम रूपम ग्राह्यम। शब्द संज्ञां वर्जित्वा अर्थात व्याकरण संज्ञां वर्जित्वा। व्याकरण की जो संज्ञा है, व्याकरण में जो संज्ञा, जैसे वृद्धि राधे, इसमें वृद्धि शब्द है, तो वृद्धि शब्द किसको कह रहा है? आयव को कह रहा है। अदेंग गुण, हमें जो गुण शब्द क्या है? गुण शब्द अवयव को कह रहा है। तो शब्द जो संज्ञा है, शब्द संज्ञा है, शब्द की जो संज्ञा है, जो औ शब्द है, इसकी जो संज्ञा है वृद्धि, तो वृद्धि शब्द से अर्थ को ग्रहण, वृद्धि शब्द से वृद्धि शब्द व ह्रस्वरी का या ये वृद्धि शब्द रूप नहीं। तो शब्द संज्ञा को छोड़कर बुद्धिस्ट व्याकरण शास्त्र में शब्द का जो अपना रूप है वह ग्रहण किया जाता है, उसका अर्थ नहीं होता। शब्द शास्त्र की संज्ञा, शब्द से संज्ञा मैंने शब्द शास्त्र से संज्ञा। शब्द संज्ञा का क्या अर्थ लेंगे जी? शब्द शास्त्र से संज्ञा, शब्द शास्त्र की जो संज्ञा है। तो शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र हो गया। व्याकरण शास्त्र की संज्ञा है वृद्धि, है व्याकरण शास्त्र की संज्ञा, व्याकरण शास्त्र की संज्ञा। तो शब्द संज्ञा वर्जित्वा का मतलब क्या हुआ जी? शब्द माने व्याकरण शास्त्र से। शब्द का क्या अर्थ लेना है जी? बोलिए। व्याकरण शास्त्र से, शब्द से माने व्याकरण शास्त्र से। वसुधा जी समझ गई?
शब्द से सब संज्ञा। गुरुकुल वाले समझ रहे हैं जी? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? बालबोध जी, मैंने आपने अभी तक पढ़ते वृद्धि अधिंग गुण दाधा घोदाप, ये सब जो आपने पढ़ा, इदुदुवचनम प्रगृह्यम, तो ये प्रगृह्यम व्याकरण शास्त्र की संज्ञा है ना जी। व्याकरण शास्त्र में कहा है, लोक व्यवहार में तो गुण का मतलब दूसरा होता है, वृद्धि का मतलब दूसरा होता है, परंतु व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का मतलब आयु है। तो शब्द संज्ञाम वर्जित्वा, मैंने शब्द संज्ञा मैंने व्याकरण शास्त्र से संज्ञाम वर्जित्वा, ये इसका अर्थ है। तो उदाहरण के लिए प्रथम वृत्ति का तो ये कह रहा है, प्रथम वृत्ति में मैंने जो आपको बताया वो तो बताया ही, परंतु प्रथम वृत्तिकार जो इसको कह रहा है अपनी भाषा में कह रहा है कि यह व्याकरण यस्य शब्द से कार्य मुच्यते तस्य स्वरूपम ग्राह्यम। इस व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द का कार्य कहा गया है उसके स्वरूप का ग्रहण करना चाहिए, न तो शब्दार्थ, शब्दार्थ का नहीं, उस शब्द का से उसका नहीं, न तो पर्यायवाची शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शब्द संज्ञाम वर्जित, शब्द संज्ञाम को इन्होंने नहीं खोलना चाहिए। शब्द संज्ञाम ने शब्द शास्त्र से संज्ञाम, शब्द शास्त्र की संज्ञा को छोड़ करके, तो उसी भाषा में स्वकीयम रूपम ग्राह्यम, अपने रूप को ग्रहण करना चाहिए। तो ये उदाहरण है कि आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपित, आग्नेयम अष्टाकपालम माने अष्टाकपाल से निर्वपन करना चाहिए। निर्वपन इत्यादि कुछ होगा वह तो आग्नेय अग्नि से संबंधित, इसमें है अग्नेर ढक, एक सूत्र है 4-2-33 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय दूसरे पाद का 33 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। चतुर्थ अध्याय दूसरे पाद का 33 दूसरे पाद का 33 नंबर सूत्र है अग्नेर ढक। हमारे में 32 है, तो अग्नेर ढक, तो अग्नि जो है इकारांत पुंलिंग अग्नि शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, ढक का कारांत पुंलिंग ढक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। तो हो गया। तो यहां पर जो है अनुवृत्ति आ रही है साध्यता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इसका, और सासा जो है सास्य देवता, सास्य देवता, ये 4-2-23 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद का 23 नंबर सूत्र है सास्य देवता, इसका अधिकार चल रहा है। सा अस्य देवता अलग करेंगे तो सा अस्य देवता, सा स्त्रीलिंग है, सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्द प्रथमांत एक वचन है, अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदम शब्द षष्ठी एक वचन है, देवता आकारांत स्त्रीलिंग देवता शब्द प्रथमांत एक वचन है। तो अथवा अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया अग्नि ढक्का हो गया समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता समर्थात प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात, तो समर्थात अग्नि शब्दात, अग्नि प्रातिपद अग्नि शब्दात, तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात, सूत्रे प्रथमोच्चारितात, प्रथमा समर्थात, क्योंकि सात से सा की अनुवृत्ति आ रही है, सा की सा से जो है तो सा माने प्रथमा, सा है प्रथमा, तो प्रथमा समर्थात, प्रथमा समर्थात, और ये देवता बोले सात से देवता का है, वह उसकी देवता माने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है देवता ने देवता विशेषवाची होना चाहिए, देवता को कहने वाला, तो देवता वाचिनः अग्नि शब्दात या अग्नि प्रातिपदिकात अस्य माने षष्ठ्यर्थे ढक प्रत्यय भवति। बोलने की देवता वह प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है देवता अविधेय होने पर देवतावाची अग्नि शब्द से जो है ढक प्रत्यय होता है। तो आग्नेय का मतलब है कि अग्नि देवता यस्य, अग्नि देवता अस्य, जिसकी देवता अग्नि है, जिसका देवता अग्नि है उसको कहेंगे आग्नेय। उसको क्या कहेंगे जी? तो आगे तो अग्नि शब्द ढक किया, ढक करके जो है ढक को ये हो गया फॉर ढक काम प्रतिदिनम से मैंने आयन ए हो गया, ये नहीं ए हो गया, और कीजिए से आदि को वृद्धि होगी, इसलिए अग्नि
आग्नेय बन जाएगा। तो तो आग्नेय का मतलब हुआ कि अग्नि देवता है। आग्नेय विशेषण है अष्टकपालम का, अष्टकपालम का। आग्नेय जो है आग्नेय जो है विशेषण है वह अष्टकपालम का है। तो अग्नि देवता वाले जो अष्टकपाल है, 8 जो कपाल है उसका निरूपण करें, ऐसा है। तो यहाँ पर यदि अग्नि शब्द से अर्थ लिया जाए, अग्नि शब्द से यदि अर्थ लिया जाए तो अर्थ लेंगे तो अग्नि को लाइए और ढक कीजिए। देखिए हाथ भी जलेगा, और जिससे अब जिस अग्नि शब्द से अब अग्नि को ढक करेंगे तो वो अष्टाध्यायी भी जल जाएगा, वो किताब भी जल जाएगा, जहां पर रखेंगे वो जल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अग्नि ढक, व्याकरण शास्त्र में जहां पर भी अग्नि इत्यादि जैसे शब्द आया है, जहां पर भी शब्द आया उसके अपने रूप को ग्रहण करेगा, स्वकीय रूप को ग्रहण करेगा, अर्थ को नहीं ग्रहण करेगा, केवल मात्र व्याकरण शास्त्र की संज्ञा को छोड़ करके। आगे है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अनुदित सकारांत पुंलिंग, अनुदित शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, सवर्ण से अकारांत पुंलिंग सवर्ण शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, नपुंसकलिंग। तुल्यास प्रथम सवर्णम है तो नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं। तो और विषय क्या बोलते हैं, वर्ण का विशेषण मानेंगे तो पुंलिंग भी कर देंगे। इसलिए नपुंसकलिंग षष्ठी वचन है। च अव्यपद है, अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग, अप्रत्यय शब्द प्रथमांत एक वचन है। यहाँ पर अप्रत्यय समास है, न प्रत्यय अप्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय नितत्व समास है। और यहाँ पर प्रत्यय का मतलब कि प्रत्यायति अर्थम बोधिति प्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय। बोल रहे हैं कि जो अर्थों को बोध कराने वाला है वह प्रत्यय है। प्रत्यायति अर्थम बोधयति, वहां पर जो है आप यदि सिद्धांत कौमुदी यदि आप निकालेंगे, सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए इस सूत्र को, सिद्धांत कौमुदी के जो है ये निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ उसने क्या कहा है, जहां तक मुझे संस्कार आ रहा है कि इसी में ही लिखा हुआ है। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय, वो प्रत्यय का मतलब समझाया है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यदि आप लोग को मिल जाए पहले तो पहले आप कर लीजिए। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय ये 25 नंबर पेज पर है, शुरू में पहला ही है। देखिए देखिए यहाँ पर ये क्या प्रत्यायित बोधयति नहीं किया है, मैंने गलत बोल दिया। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय याद किया जी। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में जो प्रत्यय है वह है प्रतीयते विधीयते इति, जो जिस विधान किया जाता है उसका नाम प्रत्यय है। वो यहाँ पर प्रत्यय वो बड़ा नहीं कि पठ धातु से जो है नूर प्रत्यय किए, वो भी है, परंतु वो प्रतीयते विधीयते में वह उससे भिन्न भी आ जाएगा, जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय और न प्रत्यय अप्रत्यय, ऐसा कहा। तो अप्रत्यय विशेषण है अनुदित का, अप्रत्यय विशेषण है अनुदित का। तो अर्थ के अप्रत्यय माने अविधीयमान, प्रत्यय माने विधीयमान, जिसका विधान किया जाता है। विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, तो विधीयमान, और न प्रत्यय अप्रत्यय माने अविधीयमान। तो अविधीयमान विशेषण है अनुदित का, माने अण का। अविधीयमान जो है अण का विशेषण है, अब है अण का विशेषण है। तो अर्थ कि अविधीयमान अण माने अविधीयमानोन, ऐसा अविधीयमानोन और उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, ये संज्ञा सूत्र है, सो ध्यान रखिएगा। अविधीयमानोन उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा
स्यात्, वह सवर्ण की संज्ञा करता है। यहाँ पर जो विशेष रूप से जो अविधीयमानो उदिच्च सवर्ण से संज्ञा स्यात् जो कहा, ये किस, तो ये जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना जी, रमाधन ईश्वरः उदाहरण दिया है, रमाधन ईश्वरः। तो रमाधन ईश्वरः ये दिया कि अब आ है और ई है, इसके स्थान पर जो गुण हो गया, तो अण जो है, अण और उदित ये अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, अपने रूप की संज्ञा करता है। तो ये अ से आ का भी ग्रहण हो गया है, अ से आ का भी ग्रहण हो गया, इसलिए आद गुण लग गया, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धांत को हम अधिकार करते हैं कि अविधीयमानोन उदिच्च सवर्ण संज्ञा से, अविधीयमान अण और उदित जो है सवर्ण की संज्ञा करता है। बोलते अत्र अण परेण नकारेण, यहाँ पर अण का मतलब है कि अयून ऋलिक एवं अयौ छाय व्रट लण, यहाँ तक का ग्रहण करना है। कुचु टू पे एते उदिता, तो ये बोल रहे हैं कि अ जो है, अण माने अ, ये 18 की संज्ञा करेगा, अ मतलब 18, ई का मतलब भी 18 भेद, उ का मतलब 18 भेद, री का भी 18 भेद, ये अ 18 की संज्ञा करेगा। 18 का नाम है अ, 18 जो वर्ण है अ के 18 भेद है, उस सब का नाम है अ। ई भी ऐसे ही 18 के भेद है, उस सब का नाम है। ऐसे रिकार है, ये 18 के भेद, उसका नाम है। री जो है, री रिवर्ण सावर्ण्यम वाच्यम, ये री और री सवर्ण होता है, मिथ सावर्ण्यम वाच्यम कहा है, तो इसीलिए वो 30 हो जाएगा, क्योंकि री का 12 भेद और इसका 18 भेद, तो 30 हो जाएगा। ए ओ अयु का है, ये 12-12 इसका भेद हो जाएगा, और ए आई ओ औ इस सब का 12-12 भेद हो जाएगा। तो ये इसमें कहा है कि अण और उदित जो है सवर्ण की संज्ञा करता है, अविधीयमान अण और उदित ये सवर्ण की संज्ञा करता है, ये इसमें कहा है। विधीयमान अण और उदित जो है वह सवर्ण की संज्ञा नहीं करेगा, केवल अविधीयमान जिसका विधान नहीं किया गया हुआ हो। यदि इसको आप इसमें देखना चाहें, काशिका में देखना चाहें, अविधीयमान का उदाहरण दिया होगा कि अविधीयमान इति किम, ऐसा काशिका में दिया है। देख लेता हूं, काशिका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर काशिका में ये, हाँ जी, ये देखिए, अप्रत्यय है कि किम, तो सनासम सभिक्ष उह, यहाँ पर कहा सनासम सभिक्ष उ, तो उ प्रत्यय है। और ऐसे दूसरा नाम दिया है असाम्प्रतिके, तो यहाँ पर अ है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सनासम सभिक्ष उ, ये जो सनासम सभिक्ष उ जो है ये उ प्रत्यय करता है। ये पद का 168 नंबर सूत्र है, 168 नंबर सूत्र है सनासम सभिक्ष उ। तो ये कह रहा है, सनासम सभिक्ष उ जो है ये कह रहा है कि ये जो है सनंत, सन का मतलब हुआ कि सनत धातु, सनासम सभिक्ष उ में जो है संच आशंस भिक्ष, सनासन भिक्ष तस्मा सनासन भिक्ष है। तो सन का मतलब है कि सन इति सनंत ग्रहणम, न तो सन धातु, सन धातु नहीं, सनंत जो है धातु उसका ग्रहण किया गया है। ऐसे ही जो है आंग पूर्वक जो शशि धातु है और भिक्ष जो धातु है, इन धातु से परे भिक्ष भिक्षायाम लाभे अलाभे च, इन धातु से परे जो है उ प्रत्यय हुआ है तत्शिला तद्धर्म तत्साधुकारी इत्यादि में वर्तमान काल में। तो यहाँ पर उ प्रत्यय का, यहाँ जो समझना जो है केवल उ समझना है कि उ जो प्रत्यय कहा तो ये विधीयमान है, विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय।
इसका विधान किया गया है, इसलिए इस अ उ का मतलब 18 नहीं, केवल उ का मतलब उ ही है। और ऐसे ही ये जो है प्रति के 4, 3, 9 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय 3रे पाद का 9वां नंबर सूत्र है, वह है कि असाम्प्रतिके। अब असाम्प्रतिके और जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, तो अर्थ के सांप्रतिके गम्य माने सांप्रतिक अर्थ यदि गम्य मान हो, इससे ऊपर से मध्यमान इससे मध्यमात की अनुमति अधिकार है, ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय परच्चा। तो सामान्य बता रहा हूँ, विशेष नहीं बता रहा हूँ, केवल ये। तो सांप्रतिकम का मतलब होता है न्याय्यम, माने न्याय। सांप्रतिक का मतलब है सम न्याय, न्याय उचित रूप से जो न्याय होता है, न्याय्यम युक्तम, न्याय से युक्त जो है, न्याय से युक्त का नाम है सांप्रतिक। तो सांप्रतिक यदि गम्यमान हो तो मध्य शब्द से जो है शैक्षिक अर्थ में जो है अप्रत्यय हुआ है, शैक्षिक अर्थ में अप्रत्यय हुआ है। तो ये जो अप्रत्यय किया है, तो ये अ का मतलब ये नहीं लेना है, केवल जो है 18 जो है, जो 18 जो भेद जो होता है का, वो नहीं लेना है, केवल अ का मतलब अ ही लेना है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही हमें जहाँ तक संस्कार है, इसमें तो केवल 2 ही उदाहरण दिया है, परंतु जहाँ तक मुझे सिद्धांत कौमुदी का संस्कार है कि पढ़ते समय मैंने किया था, मिलेगा तो कभी बताऊंगा, कि प्रतीयते विधीयते प्रत्यय के माध्यम से यदि प्रत्यय के अलावा भी अन्य भी यदि कोई ऐसा हो, तो उसका मतलब जो है वो अपने स्वरूप को ही ग्रहण करेगा, अपने से भिन्न को ग्रहण नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इको नची है, अब जैसे इक के स्थान में यन का है, तो यन हो गया प्रत्यय, प्रतीयते जिसका विधान किया जाता है। तो यन का मतलब य वर ल, तो य वर ल ही होगा, य के जो 2 भेद है तो वो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रति एका में ई है, ई को य है, यो भी हो जाए, याद आ गया मुझे, य नहीं होगा, य ही होगा, य से य का ग्रहण नहीं होगा, य का ही ग्रहण होगा। तो इक के स्थान में यन हुआ, तो यन प्रत्यय हो गया इस रूप में, प्रतीयते विधीयते के रूप में। तो ये कह रहे हैं कि अविधीयमान अण उदित, अविधीयमान जो है अण के साथ संबंध है, उदित के साथ संबंध नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अविधीयमान अण जो है और उदित उकार जिसका है, उदित में समास है उत्कित यस्य उदित, तो अविधीयमान अण और उदित सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण से ग्राहको भवति, सवर्ण का ग्राहक ग्रहण करता है, स्वम रूप में अपने रूप को भी ग्रहण करता है। तो अ का मतलब हुआ 18, अ के जो 18 भेद है, ई का मतलब 18, उ री री ए ओ अयु जिसका 12 भेद है, य का मतलब य यवला द्विधा, तो य का भी 2 भेद है, ल के भी 2 भेद है, व के उसका भी ग्रहण होगा। रेपोष्मानम सवर्णान संति, रेप का सवर्ण होता ही नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं हय वरट लन, हय वरट र को छोड़ करके और ह को छोड़ करके, क्योंकि ह और रेप की सवर्ण संज्ञा होती नहीं है, इसलिए बस यवला, इसलिए यवला द्विधा कहा। तो ये अविधेयमान अण अ से लेकर के और ल तक के ये अपने सवर्ण की संज्ञा करता है। और उदित जो है कु चु टू तू पू, तो कु में उ उदित है, इसलिए कु का मतलब क ख ग घ, उदित हुआ कु चु टू तू पू, ये उदित भी अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। माने कु जो है ख ग घ न को भी ग्रहण करेगा और क को भी, स्वम रूपम की स्मृति आ रही है कि अपने रूप की भी संज्ञा करता है। कि अनुदित सवर्ण से संज्ञा स्यात् प्रत्ययम वर्जित्वा, प्रत्ययम वर्जित मतलब कि अब प्रत्यय बने विधीयमान अणम वर्जित्वा, विधीयमान अण को छोड़ करके और अपने रूप का भी ग्रहण करता है। समझ में आ गया? इसमें कोई शंका आप लोगों को? अब आगे सपर सत्कालस्य, सपर अकारांत ये भी पढ़ा दिया हूं, वैसे
अकारांत पुल्लिंग तपर शब्द प्रथमांत वचन है, तत्काल अकारांत पुल्लिंग तत्काल शब्द षष्ठी वचन है। तपर में तः परो यस्मात् सह अयम तपरः बहुब्री समास हो गया। अथवा दूसरा है तात परः तपरः, तादपि परः तपरः, दो समास है, एक तात परः तपरः और तः परो यस्मात् स्वयं तपरः, दोनों है। तो एक बार पंचमी तत्पुरुष हुआ और एक जो है बहुब्री समास हो गया। तो तपरः, अब जैसे अदिंग गुण में अत एंग, तो त परो यस्मात्, त जिससे परे है, अ से परे है त, इसलिए अ है तपर। और तात पर त से परे है ए ओंग, अदिंग गुण में एंग, तो त से परे है एंग, तो एंग भी तपर है। माने अदिंग गुण में अदिंग में अ भी तपर है, एंग भी तपर है। तो तपरा वर्ण, तपरा वर्ण अ माने अ और एंग, ये दोनों। और ऐसे ही वृद्धि राधिच में आत और ऐच है, तो आत में त है, त परे है जिससे, आ से परे है त, तो आ भी तपर है और ऐच जो है वो भी तपर है, क्योंकि त से परे है। हालांकि मोटे रूप पर देखें, सूक्ष्मता से देखेंगे तब तो आ के लिए भी तपर है, परंतु यदि मोटे रूप में देखेंगे तो आ के लिए नहीं है, तपर कर्णम ऐचार्थम। काष्ठकार ऐसे कहते हैं कि तपर करण जो है ऐच के लिए है, तपर करण ऐच के लिए है, आ के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय भी पढ़ के आए कि अन जो है अविद्यमान अन सवर्ण की संज्ञा करता है, जबकि आ अन नहीं है। माने अन का मतलब हुआ कि अ ई उरी माने अन प्रत्याहार के अंदर में जिस रूप में वर्ण पढ़ा हुआ है वो लेना है, वो अपने सवर्ण की संज्ञा करेगा। जबकि आ जो है अ से आ का तो ग्रहण हो जाएगा, परंतु आ अन के अंतर्गत नहीं आ जाएगा कि आ जो है ग्रहण कर ले अ को या अन्य को। समझ में आया जी? इसीलिए अन अविद्यमान अन सवर्ण की संज्ञा करता है, तो वह अन सवर्ण की संज्ञा करता है कि उस अन के अंतर्गत आ नहीं आता है। अ से आ का ग्रहण होगा, परंतु अन प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आ के लिए तपर नहीं है, वो ऐ के लिए भी तपर, ऐच के लिए तपर है। इसलिए काष्ठकार कहता है तपर कर्णम ऐचार्थम, तपर कर्म ऐच के लिए। परंतु यदि सूक्ष्मता से गहराई से देखेंगे, जब आपको मैं आगे के बाद पारिभाषिक पढ़ाऊंगा तो पारिभाषिक में बताया है कि अभेद का गुण, भेद का उदात्तय, माने गुण भेदक भी होता है और अभेदक भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वस्त्र मानया, तो कोई भी वस्त्र आप ले आएंगे। पीतम वस्त्र मानया, तो पीतम गुण है ना, पीला पित्त माने पीतत्व जो गुण है, तो गुण भेद कर दिया कि नहीं? कहीं पर गुण भेद करता भी है, कहीं पर गुण भेद नहीं भी करता है। तो गुण जब भेदक होगा तो ऐसे ही यहाँ पर उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक और निरनासिक, तो सानुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित ये अच का गुण है। उदात्तत्व अनुदात्तत्व स्वरितत्व ये अच का गुण है। और ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं, अनुनासिकत्व और निरनासिकत्व, माने अनुनासिकत्व और निरनासिकत्व ये भी गुण है। तो जब गुण भेदक होगा तब तो वहां पर आ के जो 6 भेद हो गए, टोटल अ के 18 भेद, उसमें अ के ह्रस्व अ के 6 भेद, दीर्घ आ के 6 भेद और प्लुत अ के 6 भेद, तो इसीलिए क्षत्रिय का 18 हो जाता है, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर आ के जो 6 भेद हैं, जब वह गुण भेदक होगा, ऐसा जब यदि कोई विचार आए तब तो आ के लिए भी तपरकरण है, ध्यान रखिएगा। और जब गुण भेदक नहीं होता तो फिर आ के लिए तपरकरण नहीं है। समझ में आया? हाँ। अनंत जी आपको समझ में आ रहा है? अनंत जी शायद आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? हेलो, हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा तो बोलना, बहुत ही सरल है ये सब। तो जब गुण भेदक होता है, लाल पीला हरा बैगनी इत्यादि जब भेदक होगा तो माने भेद भी करता है और अभेद भी करता है। तो ऐसे ही ऐसे उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सब गुण है। तो जब गुण भेदक होगा तब तो आ के लिए भी तपर समझना, क्योंकि वने हो गया तपरो यस्मा, त परे है जिससे। और यदि गुण भेदक नहीं है तो केवल ऐच के लिए है, त से जो परे है। तो तपरा वर्ण माने आ और ऐच, अ और एंग, ये तपरा वर्ण तत्काल से, तत्काल से मतलब है कि
तस्य तस्य तत्काल में दो समास है, तस्य काल तत्काल षष्ठी तत्पुरुष समास, और तत्काल का तत्काल कालो यस्य, तत्काल इव कालो यस्य, ऐसा तत्काल इव कालो यस्य स तत्काल। तो एक बार षष्ठी तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्री समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्री समास हो गया। ये उत्तर पदलोपी बहुब्री, माने इसमें तस्य काल तत्काल और तत्काल काल यस्य, तो एक काल का लोप हो गया है। तो माने उसके तत् माने तस्य माने उस तप्रत्वेन उच्चार्यमान वर्णस्य, तप्रत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है, तपर से युक्त जो वर्ण, जैसे अदिंग गुण में तपर से युक्त वर्ण अ है और एंग है। आदैच में जो है तप्रत्वेन उच्चार्यमान वर्ण में तपर से जो युक्त वर्ण है आ है और ऐच है। तो तस्य माने ऐच ऐ औ, तस्य माने अदेंग गुण में अ और तस्य माने ए ओ। तो तपरत्वेन जो उच्चार्यमान वर्ण है, तपरत्व से युक्त जो उच्चारण किया जाने वाला जो वर्ण है, उच्चारण किए जाने वाले जो वर्ण है, वह वर्ण उस वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा। माने अदेंग गुण में अ के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इसी तरीके से उतने ही जिन जिन वर्णों को उच्चारण करने में समय लगेगा, उतने की ही वह संज्ञा दूसरे में करेगा। जैसे अ है, अदेंग गुण में अ है, तो अ के जितने देर में उच्चारण काल में समय लगता है, उतने ही उच्चारण करने में समय लगेगा जो अ के जो 6 भेद हैं, वो तो उसको तो ग्रहण करेगा वो, परंतु उससे भिन्न जो है आ का अधिक उच्चारण में होता है, प्लूत का और अधिक उच्चारण होता है, तब नहीं ग्रहण करेगा वो। मैंने उस आ को और प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा, केवल अ के जो 6 भेद है उसका ग्रहण करेगा। यदि अभेदक है, माने गुण भेदक है, तब तो केवल मात्र जिसके साथ जुड़ा हुआ उतने ही मात्र का ग्रहण करेगा, उससे भिन्न का ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए तपर वर्ण तत्काल से संज्ञा स्यात्, ये अर्थ हो गया कि तपर वर्ण जो है तत्काल से संज्ञा स्यात्। समझ गया जी? तत्काल से संज्ञा में तत्काल से संज्ञा स्यात्, गुण भेदक नहीं तो गुणांतर युक्त से च, ये भी कह सकते हैं कि तपरा वर्ण तत्काल से सवर्ण से गुणांतर युक्त से च संज्ञा स्यात् स्वस्थ रूप से। स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, स्वस्थ रूप से माने तपरत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है, तपर वर्ण जो है तत्काल सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की भी संज्ञा करता है, अपने रूप को भी ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब संज्ञा करता है। ये तो जैसे वृक्ष ही प्लक्ष ही, तो वृक्ष ही प्लक्ष ही, तो यहाँ पर वृक्ष ही प्लक्ष ही में वृक्ष शब्द से जो भिस आया है तृतीया विभक्ति। अब यहाँ पर अतो भिस ऐस जो है, अतो भिस ऐस, वो कहता है अतो भिस ऐस निकाल लीजिए। ये 7, 1, 9 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अतो भिस ऐस 7, 1, 9 7, 1, 9 निकाल लीजिए। निकाल लिया? 7, 1, 9 अतो भिस ऐस निकालिए। गुरुकुल वाले निकाल लिया जी, निकाल लिए तो बोल दिया करो। ये निकालिए। तो अतः सकारांत पुंलिंग अक्षर पंचमी वचन है, भिसा भिस सकारांत पुंलिंग भिस शब्द षष्ठी एक वचन है, ऐस सकारांत पुंलिंग ऐस शब्द प्रथम एक वचन है। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखो अतः, यहाँ पर अतः त परो यस्मात्, त जिससे परे है, तो त किससे परे है? अ से परे है, तो तपर वर्ण हो गया अ, तो ये तत्काल की संज्ञा करेगा। अर्थात तपर से का जितने समय में उच्चारण काल होता है, उच्चारण का समय लगता है, उतने ही समय जिस वर्ण का उच्चारण होगा उसका उतने का ही ग्रहण करेगा, उससे भिन्न का नहीं करेगा। और साथ ही सवर्ण ही, सवर्ण समझ से तो ऐसे तपरत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है उसके समान उच्चारण काल तो अन्य का भी है, ई का भी है, उ का भी है, पर तो ई उ का ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए तपर वर्ण तत्काल से सवर्णस्य,
तत्काल सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की सवर्ण करता है। इसलिए अदंतात अंगात, अंग का विशेषण है, अतः में तदंत विधि होती है। अदंतात अंगात, ये अवर्णांतात अंगात नहीं हुआ। अवर्णांतात कहेंगे तो जब भी वर्ण जोड़ेंगे तो वो जो हो जाएगा कि 19 का 18 जो भेद उसका ग्रहण हो जाएगा अवर्ण कहने से। इसलिए अवर्ण कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तपर उच्चार्यमान वर्ण है, इसलिए तब अदंतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। समझ में आया जी? तो अदंतात अंगात उत्तरा से भीतर स्थान है ऐस स्यात्, और तो ऐस हुआ तो वृक्ष और ऐस है, और मन 20 को ऐस हो गया तो वृक्ष ऐ, अब जो है वृद्धि रचि से वृद्धि कर दीजिए तो वृक्षई से स को विसर्ग वृक्षई ऐसा बन गया, प्लक्षई ऐसा बन गया। समझे? और दूसरा है जैसे पपऊ ददऊ, ये है पपऊ ददऊ। तो पपऊ ददऊ जो है ये आत औनल, ये है आत औनल। 7-1-34 नंबर सूत्र है जी। 7-1-34 निकाल लीजिए भी। 7-1-34 7-1-34 34 नंबर सूत्र है आत औनल। तो देखिए आत औनल, तो ये आता जो है सकारांत पुंलिंग आत शब्द पंचमी देववचन है, और जो लुप प्रथम निर्देश है नल जो है लकारांत पुंलिंग नल शब्द षष्ठी युक्त एक वचन है, अंगस्थ का अधिकार चल ही रहा है। यहाँ पर आत देखिए त परो यस्मात्, त जिससे परे है, तो आ से परे है त, इसलिए आ तपर हो गया। तो तप्रत्यन उच्चार्यमान जो वर्ण है तत्काल से सवर्ण संज्ञा से तत्काल सवर्ण की संज्ञा करेगा। वो आ के जो 6 भेद हैं या आ उसके ही संज्ञा उसने ही को ग्रहण करेगा, उससे भिन्न को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आत का मतलब हुआ आकारांतात, ऐसा अर्थ हुआ। आकारांतात अंगात ऐसा अर्थ हुआ। समझे जी? आ का मतलब क्या हुआ जी? आकारांत मैंने आकार, बस उतने आकार मात्र। तो आकारांतात अंगात, ये गुण जब भेद हो जाएगा तब तो केवल आ मात्र के लिए है। तो आकारांतात अंगात उत्तरा से नल स्थाने औकारादेशो भवति, ये कहा है। तो नल के स्थान में औकारादेश होता है। तो यहाँ पर ये जैसे पा धातु है, पा धातु है, ये लिट लकार का है, लिट लकार का है, लिट लकार है, और लिट के स्थान पर जो है तिप हो गया। तिप होने से फिर परस्मै पदानाम नल तो नल वमा से जो है वो जो है नल हो गया है। अब पा नल है, अब नल को जो है औ आदेश हो गया है। मने पा और नल को औ हो गया, क्योंकि आकारांत, तो पा आकारांत अंग है, तो आकारांत अंग से उत्तर जो है नल उसको औ हो गया, तो पा औ हो गया, वृद्धि चुका पौ हो गया, पौ बन गया। अब यहाँ पर जो है द्विवचनेसी से रूपातिदेश करके स्थानीयबद्ध करके पा पौ अ हो गया, माने पा पौ हो गया, पा पौ पूर्व अभ्यास और रस हो जाएगा, पपौ बन गया। तो यहाँ पर आतो औनल में जो आत है वह तप्रत्यय उच्चार्यमान वर्ण जो है, तो उसके जो जिसका उत्तर जितना समय लगता है उच्चारण करने में उतने ही समय में जिन वर्ण का उच्चारण करने में लगेगा सवर्णी का उतने का ही वो ग्रहण करेगा। इसलिए आकारांतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। समझ गया जी? अब आगे है आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता कहता है आदि ही इकारांत पुंलिंग, आदि शब्द प्रथम एक वचन है, अंत्येन अकारांत पुंलिंग, अंत्य शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, स अव्यय पद है, इता तकारांत पुंलिंग इत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो सह के योग में तृतीया हुई है, लोग अंत्येन इता सह ऐसा हो गया, अंत्येन इता सह आदि ही। तो अंत्यन इता सह आदि ही, तो जब ही अंतिम इत के साथ आदि लेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ होगा, तभी तो अंतिम आदि बनेगा ना जी। 2 में आदि अंत थोड़े बनता है, कम से कम 2 से अधिक होगा। जैसे मान लो कि बालबोध पहले है, श्रवण है, मनीष है,
ये विद्यानंद है, ये सभी खड़े हैं, तो उसके आदि में हो गया बालबोध और अंतिम में हो गया विद्यानंद। तो आदि और अंत तो उसी को कहते हैं कि आदि कहते हैं कि यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति, जिससे पूर्व में हो पर में, जिसके पूर्व में न हो पर में हो वह आदि है, जिसके पर में और जिसके पर में नहीं हो पूर्व में हो अंत हो गया। ऐसा है आदि अंत का। परंतु वैसे आदि अवयव और अंत अवयव बीच में जब होता है तभी और आदि अंत होता, नहीं तो दो में पूर्व और पर का व्यवहार होता। दो हो तो दो के लिए आदि अंत नहीं कहेंगे, दो के लिए कहेंगे दो। आदि का अर्थ वहां पर हो गया पूर्व, वहां उसके लिए भी आदि अंत का व्यवहार किया जा सकता है, परंतु वहां पर आदि का मतलब है पूर्व और अंत का मतलब है पर। परंतु दो से अधिक में होता है तो आदि और अंत होता है। तो आदि और अंत जब ही का तो बीच का अपने आप ग्रहण हो गया, मध्य का अपने आप ग्रहण हो गया। तो अंत्येन इता सह आदि ही वर्ण, तो अंतिम इत के साथ इत वर्ण है, तो अंत्येन इता सह मने इत संजकेन वर्णेन सह, वर्णेन सह आदि वर्ण मध्यगा नाम अपने आप आ गया और स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो अंत्येन इता सह माने संजकेन वर्णेन सह आदि वर्ण मध्यगा नाम संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य च, माने अंतिम इत के साथ आदि वर्ण अपने बीच में, उन दोनों के बीच में जो वर्ण है उसकी भी संज्ञा करता है, उसका भी ग्राहक होता है। और अपना जो रूप है उसका, तो रूप का मतलब क्या लेना है जी? रूप का मतलब हुआ कि आदि ही लेना है, अंतिम नहीं लेना है, क्योंकि संयुक्त प्रधान है। अप्रधान के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, इसलिए अप्रधान में गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय है। प्रधान प्रधान है, प्रधान कार्य संप्रत्यय परिभाषा है कि प्रधान और अप्रधान में प्रधान के साथ ही कार्य की प्रतीति होती है। तो प्रधान है आदि वर्ण और अंतिम है सह के योग में संयुक्त अप्रधान है। अप्रधान में सह के योग में तृतीया होती है तो अप्रधान है, इसलिए स्वस्थ का मतलब है कि आदि वर्ण। तो अपने रूप की संज्ञा करते अयुण में अण प्रत्याहार बनाया तो अंतिमित हो गया अण, उसके साथ आदि हो गया अण बन गया। ये अण जो है और नौ के बीच में जो ईऊ है उसको भी ग्रहण करता है और अपने रूप को भी ग्रहण करता है। ऐसे ही अक है, अंतिम इत है, क आदि है अ, तो हो गया अक। ये अपने बीच की संज्ञा ई उ री की भी संज्ञा करता है, अपने रूप की भी संज्ञा करता है। ऐसे अच है, अच उन रील के होगा तो आदि वर्ण अंतिम इत हो गया चर, आदि वर्ण हो गया क। बुद्धि की अपेक्षा से आदि अंत लेना है, सूत्र की अपेक्षा से नहीं। तो हो गया अच, अच मध्यगा नाम संज्ञा था, तो मध्य और च के बीच में जो है ई उ रील री ए ओ अयो उसको भी ग्रहण करता है, अपने रूप को भी ग्रहण करता है। सभी को समझ में आ गया? ये गुरुकुल वाले को समझ में आया? आ रहा समझ में? पीछे जो हमने पढ़ाया है उसी का रिपीट हो रहा है। आगे है येन विधि सदंतस्य, येन सर्वनाम पुंलिंग यत शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है, विधि इकारांत पुंलिंग विधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और तदंतस्य अकारांत पुंलिंग तदंत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। येन जो है तदंत में समास है, सह अंतः यस्य, वह अंतावयव है जिसके, प्रथम वृत्ति में सह अंत्य यश दिया, वो ठीक नहीं दिया मेरी दृष्टि में। सह अंतयस, वह अंतावयव है जिसके, वह तदंत है। तस्य तदंतस्य षष्ठी बहुब्री समास हो गया। सह अंतः यस्य, वह अंत माने अंतावयव, वह अंतावयव है जिसके, वह तदंत है। और तस्य तदंतस्य बहुब्री समास, सोम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है तो गई जिसके द्वारा विधान किया जाता है। येन विधीयते, येन विधीयते, तो यह तदोर नित्य संबंध से ध्यान रखेगा। जिससे विधाता है वह अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यत और तत् का नित्य संबंध होता है। तो जिसका जिसके साथ नित्य संबंध होता है, जैसे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है, तो जब भी आपने परमात्मा कहा तो परमात्मा के साथ उनका ज्ञान भी आ जाएगा। परमात्मा नित्य है तो उनका ज्ञान भी नित्य हो जाएगा। ये तो इसीलिए यत और तत् का नित्य संबंध है, तो जहां जहां यत है वहां वहां तत् है, तो भले ही तत् पढ़ा हो या न पढ़ा हो। तो ये न विधीयते, जिसके द्वारा विधान किया जाता, विधीयते विधि ऐसा है
तो येन विधीयते स येन विधीयते, जिसके द्वारा विधान किया, तो स येन के द्वारा जिसको निर्देश करेगा स उसी के द्वारा करेगा। स तदंतस्य संज्ञा स्वस्थ रूपस्य, वह तदंत की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है। तो येन से किसको लिया जाता है समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए अचोयत, अचोयत 3.197 नंबर सूत्र है। अचोयत निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अचोयत में केवल धातों की अनुवृत्ति आ रही है, धातों की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि आप लोग बार बार पढ़े हैं। तो धातों की अनुवृत्ति आ रही है अचोयत में, 3.197 नंबर सूत्र है। तो अचह और धातो हो, अचह पंचमी है, धातो पंचमी है, तो अचह विशेषण है, धातो विशेष्य है। इसका मतलब हुआ कि जिससे भी जाता है, तो अच से यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। और अच क्या है? विशेषण है। अच क्या है जी? विशेषण है। अभी हमने निश्चय किया था कि अचह विशेषण है और धातो विशेष्य है। एरच में भी ऐसे ही है, ए है, ई है, ई का षष्ठी पंचमी है, ए है और धातो है। तो इवर्ण से अच प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, अच से यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। और अच है विशेषण और धातु है विशेष्य, ए है विशेषण और धातु है विशेष्य। इसका मतलब येन का मतलब विशेषणेन अर्थ हो गया अपने आप। तो येन विशेषणेन विधि विधीयते, ऐसा होगा कि येन विशेषणेन विधीयते। तो येन विशेषण विधीयते, जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है, क्या? विधि का कार्य का, विधि माने कार्य। तो येन विशेषणेन विधि विधीयते, विधि का आप जो है तंत्र का आवृत्ति कर लेंगे। तो येन विशेषणेन विधि विधीयते सह विशेषणः, सह विशेषणः तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। या विशेषण नपुंसकलिंग है, तो येन विशेषण विधीयते विधि विधीयते तत् विशेषणम, तत् विशेषणम तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। वह विशेषण, तदंत माने वह अंतावयव है जिसके, माने वह विशेषण अंतावयव है जिसके, माने वह अच अंतावयव है जिसके। तो ची हो, तो ची में वो अच जो ई है वह अंतावयव है किसके? ची के, इसलिए ची तदंत की संज्ञा कर दिया। माने अच माने हुआ अजंत और ई माने हुआ इकारांत। तो अर्थ हो गया कि अजंता धातु पर यत भवति, और एरच का अर्थ हुआ कि इकारांता धातु पर, माने सॉरी इवर्णांता धातु पर, इकारांत नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं, इसलिए इकारांत नहीं होगा, इवर्णांत में गलत बोल दिया प्रमाद के कारण। तो इवर्णांता धातु पर अच भवति, इवर्णांत धातु से परे अच होता है। तो अच होगा इवर्णांत ची से, तो चय बन जाएगा, ई को गुण हो जाएगा सार्वधातुक से, फिर ए हो गया और ए जो कर दीजिए चय बन गया, चय सू ला करके चय जय अयह, ई चय जय हो गया और ई है इनगतो धातु है, उससे अयह बन जाएगा। तो आप बोलेंगे ई वर्णांत कैसे है? तो आद्यंत वदे कस्मिन, एक में ही आद्यंत के सामने व्यवहार कर लेंगे। ऐसे ही चेयम जेयम है ही, चेयम जेयम, तो ये हो गया। और ई से करेंगे, ई जो है अजंत है तो अजंत से यत करेंगे, तो ई को गुण कर देंगे, तो ए या बन गया और सु लगा के ए बन जाएगा। तो एयम चेयम जेयम एयम इत्यादि, तो ये हो गया। समझ में आ गया जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ काल का मतलब उच्चारण काल। काल का शब्द स्वरूप क्यों लिया जाएगा? न वहां पर वो जो है कि शब्द शास्त्र, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर कहा है कि व्याकरण शास्त्र में शब्द स्वरूपम शब्द सब समझने का अर्थ है कि इस व्याकरण शास्त्र में
शब्द के स्वकीय रूप का ग्रहण होता है। कहां पर? जहां पर कोई विधान किया जाए, जैसे अग्निर्ढक, यहां पर तप पर सत्काल, इसमें विधान थोड़ी किया जा रहा है, तो संज्ञा किया जा रहा है। समझ गए? हाँ, तो आगे चले। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? बाल बोध जी समझ में आया जी? चलिए आगे चलते हैं। वृद्ध संज्ञा। अब आगे वृद्धि, वृद्ध संज्ञा। ये कह रहे हैं कि वृद्धि जैसा चमादि सद वृद्धम, तो वृद्धि ये पढ़ा दिया हूं। वृद्धि जैसा चमादि सद वृद्धम, वृद्धि एकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथम एक वचन है। यस्य सर्वनाम पुंलिंग यत् सब षष्ठी युक्ति एक वचन है। अचाम चकारांत पुंलिंग अच सब षष्ठी युक्ति बहुवचन है, निर्धारण में षष्ठी है। आदि एकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथम एक वचन है। तत् तकारांत सॉरी तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द प्रथम एक वचन है। वृद्धम अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध शब्द प्रथम एक वचन है। तो क्या हो गया? अचाम मध्य, ऐसा हुआ। अचाम का निर्णय अचाम मध्य। अब तो यस्य, यस्य अचाम मध्य, माने यस्य माने यहाँ पर समुदाय, जिसके अचों के मध्य में, माने जिस समुदाय के अचों के मध्य में आदि अच वृद्धि है। हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कुछ पूछना है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं यस्य वृद्धि, यस्य अचाम आदि, माने यस्य अचाम आदि। आप लोग आपस में क्यों बातचीत कर रहे थे जी? बालबोध, वृद्धि क्या चीज? अच्छा, ये नहीं विधि तंत्र बस कट गया था। ओह, तो ये आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे समाप्त करना है। समय मिलेगा तो फिर बताऊंगा। अभी 2-3 मैंने 3 सूत्र बच गया है। अभी वृद्धि जैसा चमादि सब विद्धम कर रहा हूं, उसको देखिए। वृद्धि ही, हालांकि पहले बताया हुआ हूं, तो ये निमित्त से बार बार बताया हुआ हूं। फिर मैं, आप सुनिएगा उसको, जो मैं पढ़ाया हूं, जो अपलोड हो जाएगा तो, और जहां नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। वृद्धि जैसा चमादि सब विद्धम जो है, तो वृद्धि ही इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द है, प्रथमांत एक वचन है। यश सर्वनाम पुंलिंग यत् षष्ठी एक वचन है। राचाम चकारांत पुंलिंग षष्ठी बहुवचन है। निर्धारण में षष्ठी अचाम में, तो गया अचाम मध्य आदि अच, अचों के मध्य में आदि अच लिया जाएगा। तो यस्य, यस्य अचाम मध्य आदि अच वृद्धि भवति तत् वृद्धम भवति, ऐसा अर्थ हुआ। माने यस्य समुदायस्य, समुदाय का अपने आप अध्याय रहेगा, जिसके अचों के मध्य में, तो कोई समुदाय लिया जाएगा जिसके अचों के मध्य, जिसके अचों के मध्य, ऐसा शब्द जिसके अचों के मध्य में आदि अच वृद्धि हो। जैसे शाला शब्द है, माला शब्द है, औपगव शब्द है, तो शाला है। ये शाला शब्द के जो अच हैं, शाला शब्द जो समुदाय है शाला, उस समुदाय के अचों के मध्य में आदि अच है वृद्धि, आ सरकार उत्तरवर्ती आकार, ये शाला। ये है ना, क्या बताया ना जी, तद अतद भावित है शाला में आवृद्धि। तो ये जिसके अचों के आदि अच वृद्धि है, उसका नाम, उस शाला है, उस शाला का नाम है वृद्ध। और फिर वृद्धा छ से छ आ गया, छ को ई हो गया, छ से शालीय बन गया, मालीय बन गया। ऐसे औपगव, उपगव पत्य औपगव है, और औपगवीय, तो औपगव से जो है छ आया है, तो औपगव जो है ये तदभावित है, और उससे जो औपगव से छ करके छ को ई हो गया, तो औपगवीय बन गया है। कापटवीय ऐसे ही बन जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है औपगव कापटव, ये
इसका आदि अच वृद्धि है, इसलिए ये वृद्ध संज्ञक है। अब वृद्ध संज्ञा होने से जो है छ प्रत्यय हो गया और कापटवीय बन गया, औपगवीय बन गया, शालीय बन गया, मालीय बन गया। समझ गया जी। अब आगे है दीनी च, तेरादीनी इकारांत नपुंसकलिंग तेरादी शब्द प्रथमांकी बहुवचन है, च अव्यपद है। तेरादी त्यद आदि येषाम तानी मानी तेरादीनी, त्यद आदि अवयव है जिनके, वो तेरादी हैं, वो ये तेरादी हैं। तो वो जो है तेरादी गण है, सर्वादी गण में तेरादी गण है, त्यद तद इत्यादि है। तो तेरादीनी च, तो ऊपर से वृद्धम की अनुवृत्ति आ रही है और इसमें मन ऊपर से वृद्धम की अनुवृत्ति आ रही है और यस्य अचाम आदि, इसका जो है एंग प्राचांग देश है, इसमें मंडूक रूप से आएगी, इसमें नहीं जुड़ेगी। तो अर्थ क्या होगा जी, तेरादिनी शब्द रूपानी वृद्ध संज्ञकानी भवंती। तेरादी जो शब्द रूप है इसका नाम भी वृद्ध है, इसलिए त्यद से तदीयम, तदीयम, एतदीयम ये सब बन जाता है। वृद्ध होने से छ होगा, छ को ई हुआ, सुआ करके अतोम इत्यादि कर देंगे, तदीयम बन जाएगा। ये हो गया तदीयम, मने उसका मदी, तदीयम, मदीयम, एतदीयम इत्यादि बनता है। तो ये तदादिगण है। आगे है एंग प्राचाम देशे, एंग प्राचाम देशे, एंग नकारांत पुल्लिंग, एंग शब्द षष्ठी प्रथमांत एक वचन है, प्राचाम चकारांत है, प्राक चकारांत पुल्लिंग प्राच, प्राक चकारांत पुल्लिंग प्राच षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है और प्राक स्त्रीलिंग होना चाहिए जी, चकारांत स्त्रीलिंग, प्राक शब्द, प्राच शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। देशे अकारांत पुल्लिंग, देश शब्द सप्तमी व्यक्ति वचन है। ऊपर से यस्याचाम आदि की मंडूक पुरुष से अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धम की अनुवृत्ति आ रही है। तो हो गया यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि ही एंग, आदि ही एंग, यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि ही एंग स्यात्, जिस समुदाय के अचों के मध्य में आदि एंग हो, आदि अच यदि एंग हो, तो प्राचाम देशे माने प्राचाम देशाभिधाने वृद्ध संज्ञा भवती। एंग की जो है एंग हो तो उस पूरे समुदाय का नाम जो है वृद्ध है। जैसे जैसे एणी पचनीय ये दिया है, तो एणी पचने भव एणी पचनीय, तो एणी पचन देश है, एणी पचन देश है, एक देश का नाम है। ऐसे ही गोर नदी देश है, गोर नदे भव गोर नदी, जिसको आजकल गोंडा कहते हैं। और ऐसे ही है भोज कटीय, भोज कटे भव भोज कटीय। तो गोर नदी, ये गोर नदी देश में होने वाला, तो गोर नदी कहा जाता है कि महाभाष्यकार जो पतंजलि है उनका नाम है, क्योंकि गोर नदी देश में वो पैदा हुए थे, गोंडा के थे, ऐसा कहा जाता है। आजकल जिसको गोंडा कहते हैं भारत में, उस समय गोर नदी था, तो वो गोर नदी महाभाष्यकार पतंजलि का नाम हो गया। तो यहाँ पर यस्य अचाम, यस्य समुदाय, तो एणी पचन जो है प्राच माने पूर्व दिशा है, एणी पचन पूर्व दिशा में है, माने ईस्ट साइड में है, ईस्ट कंट्री हो गया, ईस्ट साइड में है। ऐसे गोर नदी भी है। तो प्राचाम देश, पूर्व देश जब अभिधान हो, पूर्व देश को कहना हो, तो पूर्व देश के कहने में जिस समुदाय के अचों के आदि अच एंग होगा तो उसकी वृद्ध संज्ञा होगी। तो एणी पतन जो है ये प्राचाम देश है, पूर्व देश है, और उस समुदाय के अचों के आदि अच ए है, इसलिए एणी पचन हो गया वृद्ध, और वृद्ध होने से छ हो गया और छ को ई हो गया, एणी पचन ई, और को ऐसे भी जैसे लोप हो जाएगा, एणी पचनीय बन जाएगा। ऐसे गोर नदे गोर नदी, भोज कटे भोज कटिया, ये बन गया। समझ गए गुरुकुल वाले? समझे जी? कटे तो नहीं है? हेलो, कट गया। चलो, आप लोगों को शंका जी? तो मंत्र पाठ करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते 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 सर।
नमस्ते।